अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। और आज काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा हमारे इधर ख़राब है, पानी भी आया हुआ है, तो आज हम देखेंगे। इससे पहले हम कॉमिक्स का देख चुके हैं, ठीक है। बाकी जितने भी ज़रूरी हैं वो सारे हम देखेंगे। आज का जो हमारा है वो है जी एसक्यूएल मैप, ठीक है जी। तो एसक्यूएल मैप को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली के अंदर क्या होता है कि चीज़ें आप उस तरह से यूज़ कर नहीं पाते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे एक टेस्ट वल्नरेबिलिटी वेबसाइट है, उसके ऊपर हम एक्चुअली में वर्किंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने और कोई वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हैं, तो यहाँ पे आके सिंपली आप जो है वो इस तरह से इसको प्रोवाइड कर दें डिटेल, ठीक है। और ये वाला पोर्शन बेशक आप इसको ना भी दें, क्योंकि ये कमांड लाइन में यूज़ होता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ना भी लिखें, जस्ट आप वेबसाइट इसको दे देंगे तो वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। ये एक्चुअली में पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप हाइफन डाटा भी लिख सकते हैं और अकेला डाटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक, क्योंकि ये वर्क करेगा, इसके अंदर जस्ट आपने नंबर सेलेक्ट करने हैं कि आपने जो रिस्क लेवल रखना है या जो इसको स्कैन करना है डिटेल को, कि आपको कितने लेवल तक की डिटेल चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ जी हार्ड होता है कि इसके अंदर आपकी टोटल डिटेल, वो डीप से डीप डिटेल, हिडन डिटेल निकाल के आपको दे देगा। यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने बेसिक करना है बाय डिफ़ॉल्ट, इंटरमीडिएट करना है या आल, तो मैं कहता हूँ जी आल करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये वेबसाइट जो है एक्चुअली में वल्नरेबल वेबसाइट है। ये इसके मतलब तमाम इसकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं या जो इसका डेटाबेस है, इसके अंदर जो डिटेल पड़ी हुई है, वो सारी आपको इस कमांड के बाद शो कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका ऑटोमेटेड वर्जन। तो किसी भी वेबसाइट को आप इस तरीके से लिखते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल वेबसाइट दे रहा हूँ जो कि ख़ुद अलाउ करती है कि आप इसके ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ जाके चेक कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से सारी आपको डिटेल इसकी प्रोवाइड करेगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑटोमेटेड यूज़ करने का तरीका है। हर वेबसाइट के बारे में ये ऐसे ही आपसे पूछेगा और ये ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा, ठीक है। आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एरर दिखाएगा, आपको हैशेस दिखाएगा, आपको वल्नरेबिलिटीज़ दिखाएगा, इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। इसका क्या क्या वर्जन इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हैं वेबसाइट के अंदर, वो सारी आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है जी। तो इसको अगर आप यहाँ पे स्टॉप करना चाहें तो आप स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली कट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट के मतलब अगर आपने डाटा निकालना है या कोई वल्नरेबिलिटी चेक करनी है तो वो इस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको रोकूँ अभी, क्योंकि ये वर्किंग कर रहा है तो ये इस तरीके से ज़रा रोकना थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो ये वेबसाइट के मतलब उसने आपको कंप्लीट डिटेल, ठीक है। ये डिक्शनरी बेस्ड अटैक के बारे में भी उसने आपको हैशेस सारी चीज़ें इसकी प्रोवाइड कर दी हैं, टेबल्स दे दी हैं, इस तरह डिफरेंट पोर्शन वाइज चीज़ें उसने प्रोवाइड की हैं। लेकिन जब आप कमांड लाइन यूज़ करते हैं तो कमांड लाइन के अंदर ये बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटेड की बजाय कमांड लाइन यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर आपके पास फीचर्स भी ज़्यादा हैं, उसके अंदर आपके पास कमांड्स भी ज़्यादा हैं, उसके अंदर आप इसका यूजेज बड़ा वाइडली कर सकते हैं और ईच बाई ईच चीज़ जो है वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो जो आप एग्जैक्टली देखना चाह रहे हैं वो तो आप देखेंगे ही, उसके अलावा आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी। उसके लिए यहाँ पे आप सिंपली अगर इसकी कमांड्स आप देखते हैं एसक्यूएल मैप -h, तो यहाँ पे ये आपको इसकी बेसिक कमांड्स दिखा देगा, ये वाली सारी, ठीक है जी। उसके बाद अगर उससे आगे आप चलते हैं तो फिर से आप यहाँ पे लिखते हैं जी एसक्यूएल मैप -h। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत अहम है। यहाँ पे आपने देखना है इसके अंदर कितनी ज़्यादा इसकी कमांड्स हैं। ये आ गई सारी बेसिक कमांड्स यहाँ पे आपकी,
ठीक है, ये सारी बेसिक कमांड आ गई। उसके बाद नीचे आपके पास ये लिखा भी हुआ है, दीज ऑप्शन कैन यूज़ टू स्पेसिफाई हाउ टू कनेक्ट द टारगेट। अब ये सारा वो टारगेट्स हैं जो आप इसके अंदर यूज़ करेंगे और ये सारी चीज़ें हमने देखनी हैं। आज सिर्फ मैं इसका बेसिक, जितनी भी इसकी बेसिक कमांड हैं उनका जो यूज़ेज है वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पे कम से कम कोई 4 से 5 लेक्चर हमारे हो जाएंगे, क्योंकि ये डिटेल्ड है। इसको आप डिटेल में सीखेंगे तो ये आपको आएगा, क्योंकि ये वेबसाइट हैकिंग के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं पहले कि ये है क्या। SQL मैप जो है एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जो ख़ास तौर पर SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करने, पहचानने और उनको एक्सप्लॉयट करने के लिए बनाया गया है। अब ये जो है ये ख़ुदकार तरीके से, एक्चुअली में ख़ुदकार तरीके से भी ये काम करता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, डेटाबेस के साथ जितनी भी आपकी खामियां जुड़ी होती हैं, जिनके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, और उसकी SQL इंजेक्शन उसके अंदर मौजूद है या नहीं, यानी इसके ज़रिए आप उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है। कमज़ोरी ढूंढता है डेटाबेस में कि हम किस कमज़ोरी के ज़रिए डेटाबेस में इंटर होके डाटे को निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जी एक्सट्रैक्शन डेटाबेस, कि उससे आपने मालूमात जो निकालनी है, उसके अंदर आपके यूज़र नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपने डेटाबेस के अंदर से लेनी हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जी डेटाबेस टेक ओवर, यानी बाज़ हालात में अगर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप डेटाबेस का कंट्रोल हासिल कर लें। ठीक है, अब SQL मैप मुख्तलिफ जो इसके मकासद होते हैं यूज़ करने के, वो ये होते हैं कि वेब एप्लीकेशंस की जो सिक्योरिटी है उसको चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर डेवलपर्स जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट्स की कमज़ोरी या उसकी वल्नरेबिलिटी को जांचने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं वो डेटाबेस को सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जी SQL इंजेक्शन अटैक्स, उनको ये वेरीफाई करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी यूज़ होता है। अब ये टूल बहुत ज़्यादा मशहूर और ताकतवर टूल है, पूरी दुनिया में इसका यूजेज किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े आपके इदारे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिखाती हैं, उसके अंदर बाकायदा इसके ऊपर लेक्चर्स जो है वो दिए जाते हैं और ये डिटेलिंग हर चीज़ इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको दूंगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वेबसाइट हैकिंग के लिए। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है जी कि मैनुअल टेस्टिंग जो है, उससे आप टाइम अपना बचा सकते हैं, लेकिन मैनुअल टेस्टिंग के अंदर टाइम ज़रूर लगता है। उसके अंदर ये होता है कि आप चीज़ें डिटेल के साथ देखते हैं। ऑटोमेटेड के अंदर आपने जस्ट बैठना है, लगा के उसको नंबर दे के आपने बैठना है, जैसे कि मैंने करके दिखाया, तो ये डिफरेंस होता है। अब कमांड लाइन के अंदर जब हम आगे आप चीज़ें सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की। उसके अंदर तो जस्ट सिंपली आपने URL देना है, जो पूछे वो नंबर दे के आपने उसको छोड़ देना, वो अपना काम खुद ही करेगा, सारा कुछ आपको दिखाएगा। आगे यहाँ पे मैंने पहली 2 कमांड्स आपको बता दी हैं। अगर आपने वर्जन इसका देखना है तो वर्जन देखने के लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे सिंपल, तो ये आपको इसका वर्जन दिखा देगा। उसके बाद आगे जो हमारे पास आता है वो आता है जी वर्बोसिटी लेवल, यानी अगर आप आउटपुट की डिटेल बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ठीक है, आप सिर्फ चाहते हैं कि आउटपुट में आपको ये रिज़ल्ट दिखाए, या आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी बेसिक इन्फो भी दिखा दे, या फिर आप इससे भी ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये डिटेल्ड आउटपुट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज जो है वो आपको दिखा दे, तो ये क्या करेगा, इसको आपने टारगेट देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम वो वेबसाइट यूज़ करेंगे जो अलाउ करती है एथिकल हैकर्स को कि आप आइए हमारी वेबसाइट पे टेस्टिंग कीजिए, प्रैक्टिकली वल्नरेबिलिटी सारी चीज़ें चेक करें, ताकि आपको पता चल जाए, आइडिया हो जाए, समझ आ जाए। उसके ऊपर अब जो है हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये वेबसाइट मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं वर्बोसिटी लेवल मैंने लगा दिया, ठीक है। अभी ये आपको सारी चीज़ें इसके बारे में ऑटोमेटिकली दिखाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर उसने XSS अटैक भी चेक कर लिया, DBMS MySQL, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड्स, तो मैं इसको कहता हूँ कि यार आप स्किप ना करो, आप ये भी साथ ही कर दो, ठीक है।
फिर ये आगे मुझसे पूछता है कि एक्सटेंडिंग प्रोवाइड लेवल क्या रखना है, रिस्क लेवल क्या रखना है। तो मैं इसको 1 कह देता हूँ कि 1, आप 3 तक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपने वल्नरेबल तक जो है वो सारी चीज़ें चेक करेगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ प्रोवाइड कर देगा। अब मैं यहाँ पे इसको क्वाइट लिखूँगा, तो इस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। हमारे पास कमांड ज़्यादा है, इसलिए हम ज़रा थोड़ा सा, आपके पास टाइम होगा, आपने प्रैक्टिकल करना है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है, ये सबसे बेसिक जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपका टारगेट वेबसाइट या आपका URL जो है वो आपने प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर आपके पैरामीटर्स की बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जो पैरामीटर यूज़ करना है वो है जी कैट पैरामीटर, उसको ये टेस्ट करेगा। यानी SQL इंजेक्शन जो है वो इस पैरामीटर के ऊपर या अंदर कैट = 1, ठीक है, वो इसके अंदर अवेलेबल है, क्या ये करेगा या नहीं करेगा। अब मैं इसको कहता हूँ येस, आप नो भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वैल्यू आप 1 से 3 तक दे सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि जी 3 आप जो है वो कर दें, तो 3 तक मैं इसको लिखता हूँ, फिर देखते हैं कि ये क्या कहता है। अब यहाँ पे आप देख लें उसने काम स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने चीज़ों को सारा वो करना होता है मैनेज। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी गूगल डॉक्स के ज़रिए आप जो वल्नरेबल आपके जो URLs हैं उनको आप निकालते हैं, ठीक है जी। यानी कि गूगल से आप जो है वो रिज़ल्ट फेच करेगा, उसके बाद जिनके अंदर SQL इंजेक्शन के चांस हैं वो वाली डिटेल ये आपको प्रोवाइड करेगा, आपके सामने रख देगा कि ये वाले वो वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनके अंदर SQL इंजेक्शंस होने की जो है ना गुंजाइश है, या इनके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये देख लें, वो हमसे पूछ रहा है अभी, ठीक है। क्वाइट अगर करना चाहते हैं, या आप उसको रिट्रीव विद डकगो डिफ़ॉल्ट बाय जो यूज़ होता है, तो मैं इसको नंबर 2 पे करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या नतीजा देखता है। यहाँ पे देखें कि गूगल डॉक्स के जो एक्सप्रेशन हैं वो कोई रिज़ल्ट उसने फाइंड नहीं किया। इसका मतलब है कि उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसके ज़रिए वो हमें कुछ प्रोवाइड कर दे। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाती है जी कि अगर आप वेबसाइट पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए आपको डाटा भेजती है, तो फिर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट जो पैरामीटर है उसको ये टेस्ट करेगा, ठीक है। टेस्ट करने के बाद आपको आपका जो मतलूबा रिज़ल्ट है या वल्नरेबिलिटी है वो आपके सामने रखेगा। या मैनुअली चीज़ें जो है वो सारी कर रहे हैं। ऑटोमेटेड में भी सेम तरीका होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि आपको सारी कमांड लिखनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ निकाल के आपके सामने रख देगा, ठीक है, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसके अंदर फिर आपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखना है कि ये मेरी ज़रूरत है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। आपके पास टाइम होगा, आपने इसको डिटेल के साथ प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि अभी ये समझ लें कि इसकी बेसिक चीज़ें चल रही हैं। आगे जो मैंने आपको बताई हैं वो एडवांस, फिर प्रो एडवांस, फिर एक्स्ट्रा प्रो एडवांस लेवल की वो सारी कमांड्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। उसके बाद आगे आ जाएं जी, अगर वेबसाइट कुकीज़ बेस्ड सेशन आप इस्तेमाल करती है, यानी अगर कोई वेबसाइट कुकीज़ बेस्ड सेशन इस्तेमाल करती है, तो आप कुकी को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ चीज़ समझा देता हूँ कि ये सेशन जो है, मैं आपको भी चीज़ें बताता हूँ। ये SQL इंजेक्शन इसका जो है ना, उसको ये इंजेक्ट करेगा, यानी उसको ये एक समझ लें कि स्कैन करेगा, आपको बताएगा कि इसके अंदर, इस सेशन के अंदर SQL इंजेक्शन इंजेक्ट हो सकता है या नहीं, ठीक है। दोनों सूरतों में वो आपको बता देगा, इसको आप वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस दफ़ा 9 करके देखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 3 करके देखता हूँ। अब ये देख लें काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एरर बेस्ड हर चीज़ आपको साथ साथ प्रोवाइड कर रहा है, वो बोल रहा है इंजेक्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, सारी आपके सामने ओपनली समझ लेके आ रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है उस पर हम चलते हैं। इसके अंदर है जी कि रैंडम यूज़र एजेंट, यानी अगर आप वेबसाइट सेम जो यूज़र एजेंट है उसको अक्सर ब्लॉक कर देती है, तो इस ऑप्शन से क्या होता है
रैंडम यूज़र एजेंट को आप जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़रिए वो आपको ब्लॉक कर भी दे ना, अगर एक को करेगी, दो को करेगी तो ब्लॉक कर भी दे तो मसला नहीं होता, ठीक है। आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट जो है वो फिर भी मिल जाएगा, ठीक है जी। इस चीज़ को बस आपने समझ लेना है। अब मैं यहाँ पे रैंडम यूज़र एजेंट का जो पैरामीटर है ये मैं यूज़ करूँगा। अब इसको ये एक्चुअल में टेस्ट करेगा। अगर एक ब्लॉक होता है, 2 होता है, 3 होते हैं तो ये आपको उस तरीके से करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे इस दफ़ा येस करता हूँ, पहले मैंने नो किया था, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे आप 2 दे के देख लें, आपकी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर रहा है सारा, ठीक है। क्यों लिखा, ये मैं डीपली प्रैक्टिकल इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये सारी एथिकली पर्पस के लिए चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका बिल्कुल गलत यूज़ नहीं करना, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए लेक्चर सिखा रहा हूँ और ये एथिकल हैकिंग है। सो यूट्यूब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एथिकल हैकिंग है और एजुकेशन पर्पस के लिए है। काइंडली इसके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला ना बनाइएगा। आगे आ जाते हैं जी। अगर आप प्रॉक्सी के ज़रिए SQL मैप चलाना चाहते हैं तो फिर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी के ज़रिए भेजना है तो फिर आप जो है वो बर्फ सूट प्रॉक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, अब ये प्रॉक्सी के लिए यूज़ होने वाला है सारा। तो इस तरीके से उसके साथ एक्चुअली में इसका ना बनता नहीं है कनेक्शन, तो उसके अंदर कोई ना कोई मसला रह जाता है प्रॉक्सी के ज़रिए, तो वो प्रॉपर एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो प्रॉक्सी के ज़रिए आप ना ही करें, टोर ब्राउज़र बैकग्राउंड पे चल रहा होता है, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप एनोनिमिटी के साथ SQL मैप को चलाना चाहते हैं तो आप टोर का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि आप हिडनली अगर काम करना चाहते हैं तो आप जो है टोर को मैनुअली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, ठीक है जी। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे मर्ज़ी उसको यूज़ करें, आपके बैकग्राउंड में वो रन कर रहा होगा। या इस कमांड के ज़रिए भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे आपके पास आ जाती है जी कि अगर आप जो है मल्टीपल जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उनके URL हों तो आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर आपके SQL के किसी ख़ास पैरामीटर को टेस्ट करे। तो उसके लिए आपने ये वाला पैरामीटर यूज़ करना है। इसके अंदर सिर्फ कैट पैरामीटर को टेस्ट करेगा और बाकी आइटम्स को ये इग्नोर करेगा, ठीक है जी। ये ख़ास पैरामीटर है उसके लिए ये चीज़ यूज़ होगी। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं सारी अपने सिस्टम पे करनी है। आगे हमारे पास आ जाता है जी कि अगर आपको पहले से पता है कि आपका बैकएंड डेटाबेस कौन सा है जिसके अंदर आपका MS SQL, उसके बाद ओरेकल आ जाता है, MySQL आ जाता है, तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ MySQL इंजेक्शन टेक्निक जो है उनको आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये वाली वो टेक्निक है MySQL, ठीक है। इसको आप इंटर करेंगे तो ये अपनी वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और आपसे जो डिटेल ये मांग रहा है वो आपने 1 2 3 जितना आप चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूंगा जी। यहाँ पे आपके पास अब जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जी टेस्टिंग कंट्रोल, ठीक है। अब इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। पहला पोर्शन डिफरेंट था, ये अब एडवांस लेवल पे चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके अंदर ये तय करता है कि आप SQL मैप कितनी गहराई यानी डेप्थ में आप ये टेस्ट करेंगे। जिसके अंदर आपका बेसिक टेस्ट जो होता है वो लेवल 1 होता है, उसके बाद लेवल 5 जो है वो ज़्यादा पैरामीटर कुकीज़ वगैरह को टेस्ट करता है। यानी अब इसके अंदर लेवल 5 तक या इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेवल्स हों इसके, वो मज़ीद पता चल जाएगा। अब ये सारे पैरामीटर जो हैं और ज़्यादा जो पेलोड्स हैं उनको ये कमांड जो है वो टेस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे अभी पेलोड्स और पैरामीटर्स दोनों को ये लेवल 5 के अंदर टेस्ट करेगी और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे मैं येस करूँगा तो यहाँ पे लेवल 5 मैं इसको कहता हूँ तो ये इस तरीके से इसको फ़िल्टरिंग आउट करेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके पास होगा, आपने प्रैक्टिकल करना है। आगे है जी, अब ये वाली जो कमांड है ये तय करती है कि SQL मैप किस किस्म के पेलोड इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आपका रिस्क 1 या सेफ क्यूरीज हों,
या ज़्यादा ख़तरनाक क्यूरीज जो कभी कभार डाटाबेस को मुतासर भी कर सकती हैं। उसके अंदर आपके एडवांस्ड पेलोड जो है उनको ये टेस्ट करता है। इसके अंदर आप रिस्क कह लें या लेवल कह लें, वो 3 होगा, ठीक है। उसको ये टेस्ट करेगा और उसके मुताबिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है जी वो है जी DBMS एनुमरेशन, जिसके अंदर आप सारा कुछ रिट्राइव कर लेते हैं, जिसके अंदर आपके बैनर्स भी आ जाते हैं, डेटाबेस भी आ जाता है, टेबल्स भी आ जाते हैं और टेबल्स के अंदर जो डाटा होता है वो भी आ जाता है। यानी इसके अंदर आप पूरा जो डाटाबेस है उसको डंप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि इस कमांड के ज़रिए आपका जो पूरा डाटाबेस है, जो वेबसाइट आप उसको दे रहे हैं, मैं आपको पहले बताया कि ये वेबसाइट अलाउ करती है, लेकिन आपने अगर किसी भी विक्टिम की वेबसाइट लगानी है तो टोर ब्राउज़र यूज़ करके लगानी है, क्योंकि वो गैर कानूनी काम होता है। और मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप करें। आपको जो वेबसाइट्स मैं बता रहा हूँ या आपके सामने कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप जैसे मर्ज़ी टेस्टिंग करें। ये एक वल्नरेबल वेबसाइट है और ये ख़ुद भी अलाउ करती है, ठीक है जी। और बार बार समझा रहा हूँ कि ये एथिकल हैकिंग है, एजुकेशन पर्पस के लिए, गलत यूज़ के ज़िम्मेदार हम बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा जी, ये हो गई। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है जी कि अगर आप डेटाबेस सर्वर का वर्जन या बैनर रिट्राइव करते हैं, उसके लिए आपको बैकएंड DBMS की डिटेल अगर मिल जाती है, जिसके अंदर आपका MySQL या 5.7.3 इस टाइप की वो डिटेल होती है जो आपको मिलती है, ठीक है। तो वो वर्जन टाइप या इस टाइप की कोई डिटेल होती है जो आपको मिलेगी, उसको आप फिर आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ जी यहाँ पे कि अगर आप मौजूदा डेटाबेस यूज़र का नाम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे आप मौजूदा जो डेटाबेस है उसको आप देख सकेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये डेटाबेस का नाम है, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे आप उसका टेबल, उसका डाटा, उसकी सारी चीज़ें ईच बाई ईच करके देख सकते हैं। अब जो है मौजूदा यानी जो डेटाबेस आपने निकाला पिछली कमांड से, उसके अंदर आप चाहते हैं कि मौजूदा इस्तेमाल होने वाला जो डेटाबेस है वो दिखाए, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा था जी, पहले हमने डेटाबेस यूज़र देखा, उसका नाम देखा। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं जी, डेटाबेस, ठीक है। पहले हमने डेटाबेस के यूज़र का नाम देखा, अभी हमने डेटाबेस का नाम देखना है कि क्या उसके अंदर जो डेटाबेस है उसका यही नाम है। उसकी तस्दीक भी करनी है, उसका पता भी करना है। अब जब हमने नाम देख लिया, पहले यूज़र्स का देख लिया, फिर हमने डेटाबेस का देख लिया, उसके बाद हम डेटाबेस के जो यूज़र्स हैं उनके जो पासवर्ड के हैशेज़ हैं उनको अब हमने निकालना है, ठीक है। अब हमने 2 चीज़ें देख ली, अब हम तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जो पासवर्ड उसने दिए हुए हैं उस डेटाबेस में, उन पासवर्ड्स के जो हैशेज़ हैं वो अब हमने देखने हैं। तो उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अवेलेबल डेटाबेस की लिस्ट आपने निकालनी है। यानी आपके पास कितने डेटाबेस हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस की लिस्ट मौजूद होती है, ठीक है। या एक डेटाबेस भी होता है, बाद में एक से ज़्यादा भी वो रखते हैं, प्राइवेट रख लेते हैं, एक पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। और प्राइवेट के अंदर वो अपनी जो भी ख़ास चीज़ें होती हैं वो रखती हैं अक्सर। तो अगर आपने लिस्ट देखनी है तो फिर उसके लिए आपका ये वाली जो कमांड है वो यूज़ होगी। इस तरीके से आपने इसको लिखना है तो वो आपको सारी चीज़ें आपकी दिखा देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ क्योंकि अभी कमांड्स पड़ी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे मैं मूव करता हूँ। यहाँ पे अब आ जाता है जी, 4 चीज़ें हमने देख ली। अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कि अगर आपको तस्दीक हो गई, डेटाबेसेस आपको मिल गए, सारी चीज़ें आपके पास आ गई, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है जी, किसी ख़ास डेटाबेस के टेबल को अगर आप देखना चाहते हैं कि उसके टेबल जो हैं वो किस नाम से बने हुए हैं, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, जो डेटाबेस आप उसको देंगे उसका ये टेबल जो हैं वो आपके सामने शो कर देगा, ठीक है जी। अब हमने उसके टेबल देख लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब किसी ख़ास टेबल के कॉलम आप देखना चाहते हैं, यानी अब उसके अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल्स, फिर टेबल्स के अंदर आगे डिफरेंट कॉलम्स होते हैं।
कॉलम्स की तादाद 1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ठीक है, आपने यहाँ पे अब कॉलम्स देखने हैं। जब आप कॉलम्स देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर इतने कॉलम्स हैं। ठीक है, उनके अंदर फिर आगे जो डाटा है अब हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमने कॉलम निकाल लिए, अब हम आगे आएंगे पूरे डेटाबेस का जो स्कीमा दिखाता है। ठीक है, यानी टेबल और कॉलम के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कौन से स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब ये कॉलम और जो डाटा है उसका आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाएगा इस कमांड के ज़रिए। अब हमने समझ लेंगे ये दोनों चीज़ें भी अब हमने देख ली। ठीक है, अब हम जो है आगे आ जाते हैं। यानी अगर किसी ख़ास टेबल के अंदर आपने अब डाटा निकालना है, यानी डाटे को डंप करना चाहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे उस टेबल का नाम लिखना है, यूज़र का नाम लिखना है, पाथ देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आपने सारी चीज़ें उसको देनी है। ठीक है, टेबल का नाम, फिर आगे यूज़र का नाम, तो उसके बाद डंप की कमांड यूज़ करेंगे तो वो आपको जिस भी टेबल के अंदर आप मौजूद होंगे उसका जो डाटा है वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, अब हमने टेबल के अंदर का डाटा भी देख लिया। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी कि पूरे डाटाबेस का अगर आपने डाटा निकालना है तो उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। यानी आपके पास एक डाटाबेस है, आपको कंफर्म हो गया इस नाम से है। अब आप चाहते हैं कि आप उस डाटाबेस के अंदर जो मौजूद डाटा है उसको आप सारे के सारे को आप निकालें और आप देखें जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो वो आप डिलीट करना चाहें, एडिट करना चाहें, अपने पास निकाल के फ़ाइल में रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। अब हमने ये काम भी कर लिया। अब हम उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं। अगर आप किसी ख़ास डेटाबेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप उसको सेलेक्ट करें, तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। ठीक है जी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके अगर आप उसको डाटे को निकालना चाहें, फ़ाइल में एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, अपने पास रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे मैं मूव करता हूँ जी। यहाँ भी ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी। अब पहले हमने क्या किया था जी, किसी ख़ास डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी ख़ास टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। पहले हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, अब हम डेटाबेस के टेबल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, तो उसका डाटा ये आपको दिखा देगा। ठीक है जी, ये भी आपका ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएं जी। किसी ख़ास कॉलम को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि अब आपने डेटाबेस भी देख लिया, टेबल्स भी देख लिए, अब आप चाहते हैं कि आप कॉलम्स के अंदर का डाटा देखें, उसकी कंफर्मेशन करें, उसकी तस्दीक करें, उसको अपने पास सेव करना चाहें, डिलीट, एडिट जो भी करना चाहते हैं वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी एडवांस फीचर। इसके अंदर क्या होता है, एसक्यूएल मैप को अगर आप सिस्टम लेवल एक्सेस अगर आपकी मिल जाती है तो ये टारगेट पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग शेल जो है उसको आप चला सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी कमांड्स यूज़ करके अगले बंदे का डाटा निकाल सकते हैं, अगले बंदे के सिस्टम पे कंट्रोल ले सकते हैं, जो करना चाहें उसके अंदर से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद आगे आपके पास आ जाती है जी OSPWN। ये एक्सप्लॉइट करके सिस्टम को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। यानी जब आप अगले सिस्टम पे चले जाते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके फिर आप सिस्टम को टेक ओवर करते हैं और हाई रिस्क पे ये होता है। आगे आपके पास लास्ट जो हमारे पास कमांड्स हैं उसके अंदर है जी ऑटोमेटिक मोड पे अगर आप चलाते हैं, जिसके अंदर आप यूज़र से कोई रिक्वेस्ट नहीं पूछेंगे। जैसे ही आप ये वाली कमांड देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास वर्क करेगा इस कमांड के ज़रिए। ठीक है जी, डेटाबेस बैच। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है उसके अंदर है जी कि अगर आप पुराने सेशन डिलीट करते हैं और फ्रेश को स्कैन करते हैं तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है। ठीक है जी, ये वाली कमांड आपकी यूज़ होती है, पुराने को डिलीट करेगा और नए वाले को ये स्कैन करेगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे आ जाते हैं जी कि अगर आप बिगिनर्स के लिए और आसानी करना चाहते हैं तो फिर आप SQL ये वाली आप कमांड यूज़ करेंगे। सिंपली इसको वाइजर्स कर देंगे तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली उस पर आ जाएंगे। ठीक है जी,
तो ये आज का हमारा लेक्चर है जी कंप्लीट। आपने वॉच करना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। जो भी मेरा एथिकल कोर्स करना चाहता है, बेसिक से एडवांस कंप्लीट प्रैक्टिकली हैकिंग में सिखाता हूँ मेरे चैनल पे। आइए मुझसे हैकिंग सीखें और अपना फ्यूचर बनाएं। ठीक है जी। व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।